हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा 2025 का मॉडल पेपर, जो कि है सामान्य विज्ञान का। इसमें हम लोग 100 इम्पॉर्टेंट MCQ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊर्जा के स्रोतों में से कौन सा एक नवीनतम और प्रगतिशील स्रोत है? बारूद, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, जल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परमाणु ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सौर ऊर्जा के उत्पादन में किस तत्व का मुख्य योगदान होता है? लिथियम, सिलिकॉन, घनिष्ठ वायु, आयरन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु ईंधन है? कोयला, यूरेनियम, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 4 है, परमाणु विभाजन के द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का उपयोग किस में होता है? विद्युत उत्पादन, अणुबंधन, निर्यात उत्पादन, सभी विकल्प। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया परमाणु विभाजन का उदाहरण है? न्यूट्रॉन ध्वंजन, न्यूट्रॉन की उत्पत्ति, विक्षोभन, न्यूट्रॉन संघटन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन ध्वंजन। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैव गैस का प्रमुख घटक क्या है? मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। जैव गैस का प्रमुख घटक है मीथेन। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है? प्राकृतिक प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, सभी विकल्प। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैविक प्रक्रिया। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है? जैविक प्रक्रिया से। क्वेश्चन नंबर 8 है, आदर्श ईंधन की प्रमुख विशेषता क्या होनी चाहिए? उच्च ऊर्जा प्राप्ति, कम प्रदूषण, उच्च प्रदूषण, कम ऊर्जा प्राप्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उच्च ऊर्जा प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 9 है, नाभिकीय रिएक्टर किस तकनीक का उपयोग करता है? परमाणु संश्लेषण, धातु संश्लेषण, बिजली संश्लेषण, अणु संश्लेषण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अणु संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 10 है, पवन ऊर्जा का उपयोग किस तरह के उपकरणों के साथ किया जा सकता है? खाद्य प्रसंस्करण, परिवहन, बिजली उत्पादन, जलवायु परिवर्तन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिजली उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 11 है, रासायनिक अभिक्रिया की दर किस इकाई में मापी जाती है? मोल प्रति लीटर, मोल प्रति सेकंड, लीटर प्रति मोल या फिर लीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोल प्रति सेकंड। रासायनिक अभिक्रिया की दर किस इकाई में मापी जाती है? मोल प्रति सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 12 है, रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ाने के लिए किसे बढ़ाना पड़ता है? उत्प्रेरक को, उत्पाद की मात्रा को, दाब को या फिर अभिकारक की मात्रा को।
किसे बढ़ाना पड़ता है? अभिकारक की मात्रा को। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक समान अभिक्रिया के लिए दर समीकरण का सही रूप क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दर इज इक्वल टू के ए इंटू बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, ला सातेलियर का सिद्धांत किसके बारे में है? उत्प्रेरक की भूमिका, संतुलन पर प्रभाव, अभिक्रिया की दर या फिर तापमान का प्रभाव। किसके बारे में है? संतुलन पर प्रभाव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, संतुलन की अवस्था में स्थिरांक किससे प्रभावित होता है? उत्प्रेरक, सांद्रता, तापमान, दाब। किससे प्रभावित होता है? तापमान से। संतुलन की अवस्था में स्थिरांक तापमान से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि OH इज इक्वल टू 1 इंटू 10 m हो तो pH मान क्या होगा? 4, 7, 10, 14। क्या होगा? 10। pH मान होगा 10। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा यौगिक एक क्षार है? HCl, NaOH, CH3COOH या फिर H2SO4। कौन सा यौगिक क्षार है? NaOH। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्षार का pH मान सामान्यतः कैसा होता है? 7 से कम, 7, 7 से अधिक, 0। क्या होता है क्षार का pH मान? 7 से अधिक। राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जैविक अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर टार्ट्रिक अम्ल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल क्या है? जैविक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया उष्माक्षेपी है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करना, अमोनियम क्लोराइड का जल में घुलना, कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन या फिर बर्फ का पिघलना। कौन सी प्रक्रिया उष्माक्षेपी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करना क्या है? उष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बर्फ के पिघलने की प्रक्रिया कैसी है? उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, तटस्थ, ऑक्सीकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उष्माशोषी। बर्फ के पिघलने की प्रक्रिया है उष्माशोषी। क्वेश्चन नंबर 22 है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CaSO4 2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट या फिर कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट। क्वेश्चन नंबर 15 है, संगमरमर किसका उदाहरण है? अग्नेय सेल, औषधि सेल, रूपांतरित सेल या फिर कार्बोनेट सेल? संगमरमर किसका उदाहरण है? रूपांतरित सेल का। क्वेश्चन नंबर 26 है, एल्यूमिनियम के निर्माण में कौन सी विधि का उपयोग होता है? फ्रॉस्ट विधि, बायर विधि, मोल्ड प्रक्रिया, हॉल हेरोल्ड विधि? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हॉल हेरोल्ड विधि। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का चालक है? ग्रेफाइट, हीरा, सल्फर, फास्फोरस? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 28 है, ट्रांजिशन धातु आवर्त सारणी के किस खंड में पाई जाती है? समूह 1 और 2, समूह 3 से 12, समूह 13 से 18 या फिर समूह 1 से 18? किस में पाई जाती है? समूह 3 से 12 में। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस उत्पन्न करने के लिए कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम डाइक्रोमेट का अपघटन, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड? किसका उपयोग किया जाता है? अमोनियम डाइक्रोमेट का अपघटन। प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस उत्पन्न करने के लिए अमोनियम डाइक्रोमेट का अपघटन किया जाता है। इस रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग करके नाइट्रोजन गैस उत्पन्न किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस को कैसे इकट्ठा किया जाता है? जल विस्थापन विधि, वायु विस्थापन विधि, ठोस विस्थापन विधि या फिर अपघटन विधि? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल विस्थापन विधि के द्वारा प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस को इकट्ठा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जलने वाली धातु है? सोडियम, मैग्नीशियम, लोहा, तांबा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया निस्तापन का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ZnCO3 = ZnO + CO2। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग चांदी के शोधन के लिए किया जाता है? पार्क्स प्रक्रिया, पॉटिन्स प्रक्रिया, बायर प्रक्रिया, हॉल हेरोल्ड प्रक्रिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पार्क्स प्रक्रिया के द्वारा चांदी का शोधन के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, खनिजों और अयस्कों में क्या अंतर है? खनिज प्राकृतिक होते हैं जबकि अयस्क मानव निर्मित होते हैं। खनिजों में धातु कम होती है जबकि अयस्कों में अधिक होती है। खनिजों को उपयोग में नहीं लाया जा सकता जबकि अयस्कों को लाया जा सकता है। खनिज चट्टानों का हिस्सा होते हैं जबकि अयस्क पृथ्वी के अंदर होते हैं। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी, खनिजों में धातु कम होती है जबकि अयस्कों में अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, जेनेथियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका रासायनिक सूत्र है XeO3। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 है, एसिटिक एसिड के उत्पादन में ऑक्सीकरण का कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 37 है, अल्कोहल का उच्चतम उबलांक किसमें होता है? मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। किसमें होता है? ब्यूटेनॉल में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, एसिटिक एसिड का पीएच स्तर क्या होता है? 7 से अधिक, 7 से कम, 4 से कम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 से कम। एसिटिक एसिड का पीएच मान होता है 7 से कम। क्वेश्चन नंबर 39 है, डिटर्जेंट के रासायनिक नाम क्या हैं? सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम स्टेयरेट, सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम लॉरेल सल्फेट। डिटर्जेंट का रासायनिक नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 40 है, टेफ्लॉन का रासायनिक नाम क्या है? पॉलीएथिलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर पॉलीप्रोपाइलीन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेफ्लॉन का रासायनिक नाम क्या है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस उपकरण का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है? वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, ओम मीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए मीटर। क्वेश्चन नंबर 42 है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में काटती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, समानांतर होती हैं, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसी चुंबक को गर्म करने पर उसकी चुंबकता बढ़ जाती है, घट जाती है, समान रहती है, समाप्त हो जाती है? क्या होती है? घट जाती है। किसी चुंबक को गर्म करने से उसकी चुंबकता घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? न्यूटन, टेस्ला, जूल, वाट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस उपकरण का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र मापने के लिए किया जाता है? वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, फ्लक्स मीटर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लक्स मीटर। क्वेश्चन नंबर 46 है, निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की गति। क्वेश्चन नंबर 47 है, किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश का प्रतिवर्तन किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण। किस सिद्धांत पर आधारित है? परावर्तन के सिद्धांत पर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या बदलता है? क्या बदलता है? वेग, आवृत्ति, समयावधि, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेग। वेग बदलता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका वेग बदलता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, वायुमंडल में सूर्यास्त के समय आकाश लाल क्यों दिखाई देता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण? किसके कारण लाल दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्यास्त के समय आकाश लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रकाश के परावर्तन के नियम का क्या अर्थ है?
आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण छोटा है परावर्तन कोण से, आपतन कोण बड़ा है परावर्तन कोण से, या फिर आपतन कोण और परावर्तन कोण का कोई संबंध नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है? स्नेल का नियम, न्यूटन का नियम, जूल का नियम, ओम का नियम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्नेल का नियम। प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है? स्नेल के नियम का पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, जल का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? 1.33, 1.50, 1.12 कितना होता है? जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग किस उपकरण में नहीं किया जाता? प्रिज्म, दूरबीन, माइक्रोस्कोप, दर्पण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दर्पण। क्वेश्चन नंबर 54 है, लेंस की शक्ति का मापन किस में किया जाता है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डायऑप्टर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डायऑप्टर। लेंस की शक्ति का मापन किस में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 55 है, विद्युत धारा का प्रभाव क्या होता है? केवल ऊष्मीय, केवल रासायनिक, केवल चुंबकीय, ऊष्मीय, रासायनिक और चुंबकीय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मीय, रासायनिक और चुंबकीय। क्वेश्चन नंबर 56 है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग किस में होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लाउड स्पीकर, बल्ब, सोलर पैनल। किस में होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज और करंट का संबंध क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 58 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है? ओम का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, बायोट सावर्ट का नियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बायोट सावर्ट का नियम। क्वेश्चन नंबर 59 है, एक विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय विक्षेपण, विद्युत रासायनिक प्रभाव या फिर विद्युत ऊष्मीय प्रभाव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 60 है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय विक्षेपण, जूल का नियम, ओम का नियम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 61 है, एक स्थायी और संतुलित पर्यावास के लिए क्या आवश्यक है? एक ही प्रकार के जीव, भूमि का उपयोग, वनस्पति की विविधता, जल संचय। क्या आवश्यक है? वनस्पति की विविधता। क्वेश्चन नंबर 62 है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? सौर ऊर्जा, वायुमंडलीय विघटन, जल प्रदूषण, अनियमित वर्षा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनियमित वर्षा। क्वेश्चन नंबर 63 है, नवीनीकरण संसाधनों में से निम्न में से कौन सा उदाहरण है? पेट्रोलियम, बारूद, सौर ऊर्जा, वनस्पति तेल।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 64 है, मृदा स्वास्थ्य का प्रमुख निर्धारक क्या होता है? प्राकृतिक रंग, प्रकार, कीटाणु संख्या, उर्वरक। क्या होता है? कीटाणु संख्या। क्वेश्चन नंबर 65 है, जल संरक्षण के लिए किसके प्रयास महत्वपूर्ण हैं? सरकार, व्यक्ति, समुदाय, सभी विकल्प। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, जैव विविधता के दो मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? सागरीय और स्थलीय, शिकारी और शिकारी होने वाले, गीदड़ और बिल्ली, बारिशी और बिना बारिशी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सागरीय और स्थलीय। क्वेश्चन नंबर 67 है, प्रदूषण के प्रमुख प्रकार क्या होते हैं? 3, 4, 5, 2। क्या होते हैं प्रदूषण के प्रमुख प्रकार? 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, नाभिकीय विस्फोट किस प्रकार का प्रदूषण होता है? रेडियो एक्टिव, ध्वनिक, वायुमंडलीय, स्थलीय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेडियो एक्टिव। क्वेश्चन नंबर 69 है, साइबर आपदा क्या है? अग्निकांड, विविधता की कमी, विकल्प नहीं दिया गया है, आतंकवादी हमले और या फिर साइबर अपराधों के कारण होने वाली आपदा। क्या है साइबर आपदा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका। आतंकवादी हमले या फिर साइबर अपराधों के कारण होने वाली आपदा को क्या कहते हैं? साइबर आपदा। क्वेश्चन नंबर 70 है, चिपको आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? गैर आदिवासी गांवों में, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ, वनों की रक्षा के लिए या फिर प्रदूषण नियंत्रण के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वनों की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 71 है, पशु शरीर की संरचना में किस कार्बोहाइड्रेट का महत्वपूर्ण स्थान होता है? शुगर, प्रोटीन, फैट, फाइबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फाइबर। क्वेश्चन नंबर 72 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को तोड़ता है? पेप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 73 है, यूग्लिना किस प्रकार का जीव है और यह पाचन के लिए किस विधि का उपयोग करता है? पौधे जैसा जीव है, प्रकाश संश्लेषण, पशु जैसा जीव है, फागोसाइटोसिस, पौधे और पशु दोनों जैसा जीव है, प्रकाश संश्लेषण और फागोसाइटोसिस, कवक जैसा जीव है, सेप्रोफिटिक पोषण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पौधे और पशु दोनों जैसा जीव है यूग्लिना। यह पाचन के लिए प्रकाश संश्लेषण और फागोसाइटोसिस का विधि का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, आंतरिक पाचन मुख्य रूप से किस जीव में देखा जाता है? अमीबा, मछली, पक्षी, स्तनधारी। किस में देखा जाता है? अमीबा में आंतरिक पाचन। क्वेश्चन नंबर 75 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा कारक प्रभाव नहीं डालता?
प्रकाश की तीव्रता, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, जल की उपलब्धता, मृदा का पीएच। कौन सा कारक प्रभाव नहीं डालता है? मृदा का पीएच। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला मुख्य उत्पाद क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च। क्या है? ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला मुख्य उत्पाद है ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 77 है, मेल्विन कैल्विन ने किस तकनीक का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण के काले चरण का अध्ययन किया? रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी या फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑटो रेडियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 78 है, प्रकाश अभिक्रिया के दौरान NADP+ का अवकरण किस में होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, NADPH। क्वेश्चन नंबर 79 है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, नाभिक, राइबोसोम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव्य। क्वेश्चन नंबर 80 है, एनारोबिक श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? लैक्टिक अम्ल, अल्कोहल, ग्लूकोज, पायरूवेट या फिर ATP। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल या फिर अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 81 है, कार्बोहाइड्रेट्स के श्वसन के लिए श्वसन गुणांक का मान क्या होता है? RQ का मान क्या होता है? 0.7, 1, 0.8 या फिर 1.2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1। क्वेश्चन नंबर 82 है, प्रोटीन के ऑक्सीकरण के दौरान क्या उत्पन्न होता है? लैक्टिक अम्ल, ग्लूकोज, अमोनिया, ऊर्जा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 83 है, पौधों में प्रवाहिका परिवहन किस रासायनिक पदार्थ के माध्यम से होता है? ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, जल, फ्लोएम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 84 है, रक्त में कौन से तत्व मानव जीवन के लिए आवश्यक होते हैं? कैल्शियम, लकड़ी, हीमोग्लोबिन, धातु। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 है, हृदय के किस हिस्से के उपयोग से रक्त परिवहन होता है? पार्श्विक भाग, स्नायु चालक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्नायु चालक। क्वेश्चन नंबर 86 है, हृदय के किस भाग में ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है? दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बायां अलिंद। क्वेश्चन नंबर 87 है, रूमिनेंट जानवर जैसे गाय और भेड़ किस गैस का उत्सर्जन प्रमुख रूप से करते हैं? ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 88 है, मानव शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का मुख्य रूप क्या है? अमोनिया
यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूरिया। क्वेश्चन नंबर 89 है, मानव उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? यकृत, हृदय, वृक्क, फेफड़े। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वृक्क। क्वेश्चन नंबर 90 है, वृक्क की पथरी का मुख्य कारण क्या है? कैल्शियम और ऑक्सलेट का अत्यधिक संचय, प्रोटीन की कमी, अत्यधिक विटामिन डी या फिर पोटेशियम की कमी। क्या है वृक्क की पथरी का मुख्य कारण? है कैल्शियम और ऑक्सलेट का अत्यधिक संचय। क्वेश्चन नंबर 91 है, पौधों में नियंत्रण और समन्वय के लिए मुख्य रूप से कौन से हार्मोन जिम्मेदार होते हैं? एड्रेनालिन और इंसुलिन, साइटोकिनिन या फिर एथिलीन, थायरॉक्सिन या फिर प्रोजेस्टेरोन, मेलाटोनिन या फिर टेस्टोस्टेरोन। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, साइटोकिनिन और एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 92 है, जानवरों में तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? पाचन, प्रजनन, नियंत्रण और समन्वय या फिर उत्सर्जन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रण और समन्वय। क्वेश्चन नंबर 93 है, तंत्रिका कोशिकाओं की सुरक्षा और पोषण के लिए कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं? मसल कोशिकाएं, ग्लियल कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं, हड्डी की कोशिकाएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लियल कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 94 है, मेरुरज्जु का सबसे निचला हिस्सा कौन सा है? सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सैक्रम। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है? अमीबा, स्पाइरोगाइरा, पैपी, हाइड्रा। पौधों में विखंडन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमीबा। क्वेश्चन नंबर 96 है, किस प्रकार का प्रजनन होता है? बिना लिंग बदलाव के दो अलग पौधों के बीज एक ही पौधे में उत्तकीय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक ही पौधे में। क्वेश्चन नंबर 97 है, स्त्रीकरण का उदाहरण क्या है? कमल के बीजों को पानी में रखना, आम के बीजों को मिट्टी में दबाना, अंगूर के बीजों को ठंडी में रखना या फिर पपीते के बीजों को ज़मीन में खोदना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंगूर के बीजों को ठंडी में रखना क्या है? स्त्रीकरण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 98 है, किस भाग में पोलेन दाना स्थित होता है? अंडकोश, पुष्पण, स्तंभ, अंत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंत। क्वेश्चन नंबर 99 है, जीनों का आदान प्रदान किस में होता है? आत्मा, रस्सी, बीज, शरीर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीज। जीनों का आदान प्रदान बीज में होता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, मानव गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44, 45, 46, 48। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 46। मानव गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।